सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर नबार्ड ग्रेड एग्जाम। तो आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, आपका एग्जाम डेट भी आपको पता, सब कुछ पता आपको। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेरे टॉपिक क्वालिफाइंग इन नेचर है, कि जिनको सिर्फ क्वालिफाई करना है, मुझे इन पे मतलब मास्टरी कितनी नहीं करनी है। कहने का मतलब ये है ना, मास्टरी इन द सेंस कुछ एक टॉपिक तो मुझे बहुत अच्छे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि नबार्ड में क्वालिफाई अगर नहीं कर पाए एक भी सब्जेक्ट में, एक भी टॉपिक में, तो आप फिर आगे नहीं जा पाएंगे। डिटेल नोटिफिकेशन मैं ऑलरेडी इसकी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर नहीं देखी हो तो देखिएगा। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू क्वालिफाई क्वांट, कि क्वांट में अच्छे नंबर कैसे लाए जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए इसको करो, मैं एक ऐसी आज आपको वीडियो बता रहा हूँ जिसमें आपने क्या करना है, जिसको समझ के चलना है और आपने देखना है कि इम्प्लीमेंट कैसे इसको शानदार तरीके से हम करेंगे। क्योंकि अभी हम लाइव सेशंस भी लेके आने वाले हैं और आपके पास आज या कल में इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन एक पोस्ट के रूप में और एक शॉर्ट के रूप में सारा बताऊंगा आपको A to Z की किस दिन कौन से लेक्चर्स आएंगे और कितने बजे हम आपसे मिलेंगे लाइव। ठीक है, लाइव लेक्चर्स होंगे सारे यूट्यूब पर आपके पास ये। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं आगे। ठीक है, सारे के सारे मैं आपको बता दूंगा जल्दी ही। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2021 में क्या क्या सिलेक्शंस थी, अभी पीडीएफ स्टूडेंट्स क्लीन स्वीप वंस अगेन, ये 2021 की हमारी सिलेक्शंस है जो आप इस टाइम बोर्ड पे देख पा रहे हैं। ठीक है, 2021 की सिलेक्शन आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे तो 2021 में ये स्टूडेंट मेरे पास सिलेक्टेड थे। ठीक है, 2022 की बात करूं तो ये स्टूडेंट 22-23 की बात करें, 22-23 में तो कितने थे, देखिए कितना दिख रहा है, 45 प्लस सिलेक्शंस थी मेरे पास। ठीक है, एंड दीज वर द टैलेंटेड स्टूडेंट्स। आपकी फोटो भी यहाँ पे हो सकती है, बट आपको करना है कि आपको हमारे साथ जुड़ना है और आपको हमारे साथ परफॉर्म करना बहुत अच्छे तरीके से। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। कोई डाउट हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 7837773651। आप इस नंबर पर स्टूडेंट कॉल भी कर सकते हैं और इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है और अच्छे से आपको करनी है। क्लियर? तो 45 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है ये। क्लियर? चलिए अब देखिए ज़रा, अब देखो ज़रा, बेसिकली अगर मैं नबार्ड ग्रेड ए प्रीलिम एग्जामिनेशन 2024 की मैं बात करूँगी, 2024 में किस किस सेक्शन से कितना कितना आने वाला और आपके पास कौन कौन से, यहाँ तक आपके पास ना ये 4 से 5 जो है ना, ये आपके पास क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ, जैसे मैं बेसिकली बात करूँगा मेरा एप्टीट्यूड की, 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क 20। ठीक है, आज मैं इसी को लेके बेसिकली आपके साथ जुड़ा हूँ कि इसको आप कैसे अच्छा कर सकते हैं और कैसे बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज हम करेंगे। देखो, सबसे पहले कोई भी एग्जाम में किसी टॉपिक को तैयार करने से पहले सबसे पहले ये देखना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। बिकॉज अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो ये डिफाइंड है मेरे पास एप्टीट्यूड की, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, नंबर्स हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डाटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक क्वेश्चन, क्वांटिटी कंपैरिजन, मैथमेटिक इनइक्वालिटी। अब अर्थमेटिक क्वेश्चंस, अर्थमेटिक मींस का क्वेश्चन का मतलब क्या है, अगर मैं बेसिकली बात करूं इसका क्या मतलब है। अर्थमेटिक में तो बड़े सारे टॉपिक्स हैं, सारा करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि अगर मैं पिछले साल के जो मेरे पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जो भी मेरे पास है, अगर मैं उनको थोड़ा सा देखूं तो क्या आएगा। देखो मेरे पास ये क्वेश्चन एग्जाम में का है, तो नंबर सीरीज दिख गया मुझे, मतलब ये कौन सी सीरीज है, ये रॉन्ग नंबर सीरीज है। यहाँ पे नंबर सीरीज का कहीं जिक्र है, देखो यहाँ पे कहीं पे नंबर सीरीज नहीं, बट ये किस में आ गई, अर्थमेटिक आपके क्वेश्चंस के अंदर आ गई है। समझा की बात? अगर बेसिकली देखो नंबर सीरीज है और कौन सी रॉन्ग नंबर सीरीज है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखो रॉन्ग नंबर सीरीज है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज का ही पार्ट रॉन्ग नंबर सीरीज होता है। ध्यान से समझो, क्लियर है की बात? नेक्स्ट क्या है, अमाउंट ऑफ गार्डनिंग सर्कल इतना। अब ये किसका क्वेश्चन है, मेंसुरेशन 2D का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मेरे पास ये। समझ आ गई बात? तो ये भी इंपॉर्टेंट आ गया, मतलब एरिया वॉल्यूम हमें करना पड़ेगा। पेरीमीटर हो गया, ठीक है, होज डायमीटर हो गए, सारी सारी चीज़ें मेंसुरेशन का पार्ट है मेरा। तो वहाँ पे अर्थमेटिक नहीं है, अर्थमेटिक लिखा हुआ सिर्फ, माफ़ कीजिएगा, बट इसके सब पार्ट्स क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं उनको देखूं तो एक कॉम्पैक्ट सा सिलेबस लग रहा है कि हाँ बस ये छोटे से टॉपिक हैं, बट जब उन्होंने डिफाइन नहीं किया तब मुझे जाना पड़ा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के ऊपर, और वहाँ से मुझे ये खजाना मिला। क्यों?
क्योंकि मुझे पता चला किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और देख लो, देखो प्रेजेंस एट एज किसका क्वेश्चन है, ये आपकी एजेस का क्वेश्चन है। करवाऊंगा, सब करवाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि हाँ वहाँ पे क्या लिखा हुआ और मुझे क्या करना है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा, एजेस हैं तो डेफिनेटली मुझे रेशियो एंड प्रपोर्शन करना पड़ेगा प्लस परसेंटेज करनी पड़ेगी, क्योंकि रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या है, इसका एप्लीकेशन है मेरे पास एजिस। समझ आ गई बात, इसकी एप्लीकेशन है मेरे पास एजिस। तो ये सब चीज़ें समझो, समझनी पड़ेंगी आपको ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोट एंड स्टीम आ गया, तो इसका मतलब स्पीड टाइम डिस्टेंस मुझे करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बोट एंड स्टीम से क्वेश्चन आया हुआ है तो स्पीड टाइम डिस्टेंस डेफिनेटली करना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्टली वी हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड टाइम डिस्टेंस, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू दैट इज बोट एंड स्टीम्स। समझ आ गई बात। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सिलेबस। तो मैंने आपको इनडायरेक्टली ये बताया कि क्या क्या चीज़ें सिलेबस के अंडर हैं और क्या क्या चीज़ हिडन है। ये एक्चुअली ये जो पार्ट्स हैं दीज आर हिडन पार्ट्स, बिकॉज अर्थमेटिक जब मुझे बोल दिया गया तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास सारा का सारा एप्टीट्यूड आ गया। समझ आ गई बात। और अगर मुझे मेंसुरेशन 2D का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मुझे 2D 3D एरिया बोल दोनों करना पड़ेगा। समझ आ गई। तो यहाँ से सिलेबस का प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है, मुझे सिलेबस को पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से मैच करके देखना पड़ेगा व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन आवर प्रीलिम्स, स्पेशली इन एप्टीट्यूड। इसी तरीके से बाकियों में भी आप देखिएगा, सब आपके पास आएंगी वीडियोस। क्लियर है जल्दी। अब देखिए ये क्या आ गया, अब मैं बात करूं प्रॉफिट लॉस की बात आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तो आपके 2024 के क्वेश्चंस हैं, तो माफ कीजिएगा पिछले साल के क्वेश्चंस हैं जो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। समझ आ गई बात। तो ऐसे क्वेश्चन मिले जुले जो मेमोरी बेस्ड है हमारे पास, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर। अब कैसे इनको करना है, ठीक है, ये देख लो, ये क्वेश्चन माफ कीजिएगा एग्जाम का नहीं है आपके, ठीक है। अब सब वो एग्जाम का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, वो दैट क्वेश्चन नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन, ऐसा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। नो योर सिलेबस। अब सबसे पहली बात क्या है, आपको क्या करना है, आपको आपके सिलेबस को अच्छे से जानना है। सबसे जब भी आपको कोई एग्जाम को क्रैक करना है या किसी भी एग्जाम को देखना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको उसके सिलेबस को जानना है। आपको क्या करना है, उसके सिलेबस को जानना है। मैंने देखो, जब मैंने देखा मुझे कुछ डेफिनेशन नहीं मिली सिलेबस की, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैंने क्यूरियोसिटी से पिछले साल के एग्जाम्स को देखा ट्रेंड क्या चल रहा था, मुझे पता चला हाँ ये टॉपिक्स मुझे करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से आए हुए। क्लियर। तो सबसे पहले नो योर सिलेबस, आपने अच्छे से सिलेबस अपना जान लिया। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, डिटेल एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जहां से आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड हो, नॉन मेमोरी बेस्ड हो, एक्चुअल पेपर हो तो और अच्छी बात है, आपको करने, आपको देखना है, आपको एनालिसिस करना है। यहीं से आपको पता चलेगा कि पिछले साल अगर कम कट ऑफ गई थी तो क्यों गई थी, कट ऑफ ज़्यादा गई थी तो क्यों गई थी। क्योंकि अगर क्वालिफाई इन नेचर है तो डेफिनेटली एक कुछ क्राइटेरिया तो होगा ना भाई, इतने नंबर तो आने ही आने चाहिए। समझा की बात। तो वो कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करेंगे, वहां से एक्चुअली आपको क्या पता चलेगा, लेवल ऑफ किसका, लेवल ऑफ क्वेश्चंस का मुझे पता चलेगा। दैट्स इट। मुझे लेवल ऑफ क्वेश्चंस का यहाँ से एनालिसिस होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप पढ़ तो रहे हो बट किस लेवल का पढ़ना है, दैट इज टू बी नोन। ये पता होना चाहिए, दैट इज द ओरिजिन ऑफ द प्रिपरेशन। आपको प्रिपरेशन पता होनी चाहिए किस लेवल की करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब आपको पता चल गया कि हाँ ये मेरे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस, प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस कर लेंगे, देन यू विल फाइंड आउट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे मुझे पता चला अभी बोट एंड स्ट्रीम, अगर हालिया में बोट एंड स्ट्रीम से ज़्यादा आ रहे हैं तो मुझे क्या करना है, बोट एंड स्ट्रीम के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव के क्वेश्चंस करने हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस को अच्छे से करना है। समझ आई बात। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नो द ट्रेंड ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये वही वाली बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में कैसे कैसे ट्रेंड बढ़ा है और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके चलने शुरू हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आपके पास क्या है, देखो मैं दिखाऊं आपको अगर आप आपके एग्जाम के स्कीम की बात करो ना, क्या है आपका एग्जाम, देखो ये है, ये सारा आएगा और कितना है 120 मिनट्स। तो आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज टाइम की मैनेजमेंट, कि आपको क्या करना है, जो क्वालिफाइंग इन नेचर है उन पे कम टाइम लगाना है, और जो मेरे मेजर पार्ट है जिनसे मेरी मेरिट बननी है उनमें ज्यादा पार्ट लगाना है आपको। समझ आ गई बात। ये डिटेल एनालिसिस मैंने बताई आपको सारी की सारी, ठीक है, ये आपको करनी है। तो टाइम की मैनेजमेंट के बिना नथिंग टू डू, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
और टाइम की मैनेजमेंट कैसे होगी? देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट आएगी करनी। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि आप कितना टाइम लगा रहे हो किसी क्वेश्चन में। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में 2 मिनट लगा रहे हो, प्रैक्टिस करते रहो, उसको कम करो, 1 मिनट करो, उसको 40 सेकंड 50 सेकंड तक लेके आओ, फिर आप कहोगे कि हाँ सर हो रहा है। ठीक है, ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा। क्लियर? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या है? जितने क्वेश्चन करो उतने ठीक, कहने का मतलब ये। तो आपको अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि हाँ ये चैप्टर है, इस पर मेरी पकड़ आती है, ये चैप्टर थोड़ा सा कमज़ोर है, तो इसके क्वेश्चंस को मैं देखूंगा थोड़ा आराम से। एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी थ्रू आउट द एग्जाम आपने मेंटेन करनी है, ना कि मैं सिर्फ बात करूंगा एप्टीट्यूड की, खाली हम बात कर रहे हैं, नहीं। एक्यूरेसी हैज़ टू बी मेंटेन थ्रू आउट द एग्जाम। थ्रू आउट द एग्जाम में आपको एक्यूरेसी करना, चाहे वो आपका कोई भी सेक्शन हो, चाहे रीजनिंग कमांड कोई भी सेक्शन हो, वो सब में ही मेंटेन करनी है आपको। समझा की बात? चलिए, टाइम मैनेजमेंट हो चुका है। ठीक है, सो थैंक यू। और आपके पास जो भी है ना, आपके पास जो भी लिंक है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप पूरा कोर्स करना चाहें तो देखिए अभी क्या आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे चल रहा है, मैं दिखाता हूँ क्या है। देखिए, जब हम यहाँ पे जाएंगे, और सब्सक्रिप्शन अभी की तरह नबार्ड ग्रेड एग्जाम 2024 गेट 80% ऑफ। आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 पे करने हैं। आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल रही है, करंट अफेयर क्लासेस मिल रहे हैं, नोट्स पीडीएफ डेली टेस्ट मिल रहे हैं, और सब्जेक्ट कवरेज मिल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस मिल रहे हैं आपको। ठीक है, स्पेशल प्रेफरेंसेस क्या मिल रहा है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ को, और जनरल अवेयरनेस को। क्लियर? तो अभी कभी नोट हो जाइए, और आपको देखिए 80% का ऑफ मिल रहा है पूरे 120 डेज के लिए। तो एग्जाम तक इजीली आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।